पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से जरूरी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। जूनी पेंशन को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ, बड़ा बवाल मचा हुआ है। जब से कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं तब से सरकार का, प्रशासन का पूरा जो कामकाज है वह ठप हो चुका है। जो कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है, क्या सरकार उनकी मांगें पूरी करेगी? क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है? तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जूनी पेंशन के बारे में भी आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। अगर आप भी पेंशन को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको तमाम जानकारी देते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीनों राज्यों ने घोषणा की है कि नई जूनी पेंशन योजना को रद्द कर रहे हैं और पुरानी योजना पर वापस लौट रहे हैं। अब इनमें जो राज्य हैं वह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह तीन बड़े राज्य हैं जिन्होंने घोषणा की है कि नई जूनी पेंशन को रद्द करके पुरानी पेंशन को वापस लाया जाए। कई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर चिंतित हैं, जिसकी चर्चा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई विधानसभा चुनाव में हुई थी। आपको बता दें कि हालांकि इन दोनों योजनाओं में एक बड़ा अंतर है। अब वह क्या अंतर है वह आप यहां पर जान लीजिए। देखिए, नई जूनी पेंशन योजना बहुत अधिक लाभ प्रदान करती है। वहीं पुरानी जूनी पेंशन योजना एक सरकार द्वारा स्वीकृति सेवानिवृत्ति योजना है जो कर्मचारियों को उनके पिछले वेतन के आधे के बराबर पेंशन प्रदान करती है। वही नई जूनी पेंशन योजना, जैसे कि भारत सरकार ने 2004 में इस योजना को लागू किया है। कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति पर अपने एनपीएस फंड का 60% तक निकाल सकते हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों के पास भरोसा करने के लिए अभी भी एक पेंशन फंड होगा, भले ही वे जल्दी सेवानिवृत्त हो जाएं। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने के लिए अपनी एनपीएस फंड का 40% तक निवेश कर सकते हैं। यह एक ऐसा विकल्प है जो असाधारण परिस्थितियों में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। पुरानी जूनी पेंशन योजना वर्तमान पेंशन प्रणाली में कोई कर राहत नहीं है। कर्मचारी केवल अपने पिछले वेतन के आधे के बराबर पेंशन प्राप्त करता है। जिसके अलावा वर्तमान पेंशन प्रणाली में निवेश करने का कोई विकल्प नहीं है। कर्मचारी को केवल उनके पिछले वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो उनका पिछला वेतन रहा है उसका 50% पेंशन दिया जाएगा। वहीं किस किस को मिलेगा लाभ? अब यहाँ पर यह है जानने की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि यह जो पेंशन है वह किन्हें किन्हें दी जाएगी, किस किस को दी जाएगी। तो देखिए, नई जूनी पेंशन योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि 18 से 65 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। वहीं नई जूनी पेंशन योजना के अंतर्गत हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई जूनी पेंशन योजना के अंतर्गत आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक और धारा 80CCD 1B के अंतर्गत 50,000 रुपये
तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस खाते में 60% धनराशि कर मुक्त होती है और जबकि 40% धनराशि कर योग्य होती है। इसका मतलब यह है कि एनपीएस खाते में आपके निवेश के मूल्य के 40% के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। और यहाँ पर जो जूनी पेंशन को लेकर बवाल मचा हुआ है, वह इसीलिए मचा हुआ है, अब जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर गए हुए हैं, जिसकी सरकार अब अपील कर रही है कि वह हड़ताल से वापस आए, क्योंकि सरकार का, प्रशासन का जो कामकाज था वह ठप है, वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, और आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।